उत्तराखंड के करोड़ों रुपए यूपी को दान। उत्तराखंड के सांसद यूपी में बांट रहे हैं खजाना। पहाड़ों के सांसद ही मार रहे हैं पहाड़ी लोगों का हक। आरटीआई के जरिए एक्सपोज हुई हमारे सांसदों की दरियादिली। क्या हमारा उत्तराखंड इतना अमीर हो गया है कि पैसों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं रही? नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आज बात हमारे सांसदों की उस दरियादिली की जो आरटीआई के जरिए एक्सपोज हुई है। उत्तराखंड में आपके और हमारे वोटों से चुने गए सांसद हमारी दी हुई टैक्स की कमाई उत्तराखंड के गांवों के विकास में नहीं बल्कि यूपी और हरियाणा के हालात सुधारने में खर्च कर रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ हमारा राज्य बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। हमारे पहाड़ों में कई जगहों पर महिलाएं आज भी पीने का साफ पानी लेने मीलों दूर चलकर जाती हैं। हमारे स्कूलों के खस्ता हालात से भी सभी वाकिफ है। हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं ये किसी से छिपा नहीं। वहीं हमारे सांसद अब उत्तराखंड का पैसा यूपी और हरियाणा को विकसित करने के लिए बांटते नजर आ रहे हैं। आरटीआई के जरिए इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है कि हमारे माननीय सांसदों की संसद निधि का एक मोटा हिस्सा दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा है। आरटीआई से मिले दस्तावेजों के मुताबिक उत्तराखंड के सांसदों ने करीब 1.28 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ट्यूबवेल लगवाने, स्कूलों और सामुदायिक भवन का निर्माण करने, जल निकासी जैसे कामों के लिए दान किए हैं। और इस दरियादिली दिखाने में सबसे आगे हैं टिहरी गढ़वाल की सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह। 2024-25 के वित्तीय वर्ष में माला राज्यलक्ष्मी शाह ने उत्तर प्रदेश में फुटपाथ, पैदल मार्ग, पेयजल से जुड़े कामों के लिए कुल 1 करोड़ रुपए दिए हैं। और वो टेरी जहां कई गांवों में अब तक लोग सड़कों की राह देख रहे हैं, जहां कई जगहों पर पीने का पानी नहीं आता है, शायद वहां अभी तक रानी जी की नजर पहुंची नहीं है। अब दूसरे नंबर पे हैं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरियाणा में स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक भवन बनाने के लिए 25 लाख रुपए दान किए। लगता है उत्तराखंड के स्कूल, कॉलेजों और भवन के जर्जर हालातों पर शायद बंसल साहब की नजर पड़ ही नहीं रही है। शायद उन्हें डॉक्टर हंस सिंह रावत की तरह सब कुछ हरा हरा नजर आ रहा है, तभी उत्तराखंड को छोड़कर उत्तर प्रदेश में नरेश बंसल पैसा बहा रहे हैं। इस पूरे मामले में माला राज्यलक्ष्मी शाह का भी बयान सामने आया है। सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह की माने तो उत्तराखंड के लोग पूरे देश में रहते हैं। कुछ लोग अपनी जरूरतों के लिए उनके पास आए थे तो कुछ कार्यों को मंजूरी दे दी गई। टिहरी का विकास मेरी प्राथमिकता है और मेरी निधि का अधिकांश हिस्सा यहीं खर्च होता है, ऐसा माला राज्यलक्ष्मी शाह का कहना है। वैसे आपको बता दें कि नियमों के तहत ये बिल्कुल गलत नहीं है। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब एक सांसद देश में कहीं भी पैसे खर्च कर सकता है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि दूसरे राज्यों में पैसा खर्च करना कोई गुनाह है या कोई पाप है या नहीं करना चाहिए, पर सवाल ये है कि क्या हमारे पहाड़ की सारी जरूरतें पूरी हो गई है? क्या उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सांसदों की निधि कम पड़ रही है जो उत्तराखंड के सांसदों को वहां पैसा भेजना पड़ रहा है? अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।